ये मुल्क मेरे भाइयों हमारा। और किसी शायर ने बड़ी सच्ची बात कही थी, हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन ऐ अर्ज़ वतन कर्ज तेरा अब भी अदा नहीं होता। ऐ अर्ज़ वतन अब भी तेरा कर्ज अदा नहीं हो रहा है। हम खून की बहुत सारी किस्तें तेरे ऊपर निछावर कर चुके हैं। बहुत सारे हमारे, कोई ब्रिगेडियर उस्मान था, कोई कैप्टन अब्दुल हमीद था, और कोई हमारा, कितने हमारे मुसलमानों के नौजवान सरहदों पर जिन्होंने अपनी जानें गंवा दी इस मुल्क की हिफाजत के लिए। और आज इस मुल्क में उस मुसलमान से ये कहा जाए कि ये मुल्क तेरा नहीं है, इस मुल्क में तेरा कोई काम नहीं है, तू अजान नहीं दे सकता, तू नमाज नहीं पढ़ सकता, तू अपने दीन और ईमान पर कायम नहीं रह सकता। ये सवाल आज उस मुसलमान से किया जाए। मेरे भाइयों, बड़ी नाजुक घड़ी है। जरा तारीख के पन्ने उल्टो, 1400 साल पहले चलो। अभी मोहम्मद रसूलुल्लाह अरब की धरती पर नहीं आए हैं। अभी अल्लाह के आखिरी नबी दुनिया में उनका जन्म नहीं हुआ है। आपके जन्म से 40 या 50 दिन पहले यमन का एक बादशाह है, उसका नाम अब्रहा है। उसको मालूम हुआ कि अरब की धरती पर खाने काबा नाम की एक बिल्डिंग है, एक इमारत, और उस खाने काबा का तवाफ लोग करते हैं, लोग हज करते हैं, लोग उम्रा करते हैं। उसने अपने यमन की राजधानी सना के अंदर बहुत बड़ा उसने इमारत बनवाई, स्ट्रक्चर बनवाया, और हुक्म दिया कि आज के बाद यमन के लोग, उनको हज करना होगा, उनको उम्रा करना होगा, वो खाने काबा नहीं जाएंगे, वो मक्का नहीं जाएंगे, वो मेरे इस बनाए हुए घर घर का तवाफ करेंगे और यहाँ आकर के वो अपनी इबादत करेंगे। वो अब्राहा ईसाई था, क्रिश्चियन, लेकिन खाने काबा का एहतराम उन मुशरिकों के दिल में भी था। वो मुशरिक थे, वो बुतों के पुजारी थे, मगर खाने काबा के बारे में उनका यह अकीदा था कि अल्लाह की इबादत का पहला घर है। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस घर को बनाया है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले भी ये घर मौजूद था। ये धरती पर अल्लाह की इबादत का पहला घर है। लोगों ने अब्राहा के बनाए हुए उस नकली काबा का तवाफ करना तो बड़ी दूर की बात है, और उसकी ज़ियारत करना तो बड़ी दूर की बात है। लोगों ने इतनी इंसल्ट की कि उसके उस इमारत के अंदर जाकर के उन्होंने पाखाना कर दिया, पेशाब कर दिया, गंदगी कर दी। अब्राहा को तैश आया, गुस्सा आया। उसने ये नहीं पता करवाया इस मेरे बनाए हुए स्ट्रक्चर में किसने पाखाना किया, किसने पेशाब किया, किसने गंदगी की। उसने कहा कि अब मैं खाने काबा को ही मिटा डालूंगा, न रहेगा बांस न बजेगी। उसने बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया, और शायद दुनिया के इतिहास का और दुनिया की तारीख का यह पहला लश्कर था जिस लश्कर में हाथियों को इस्तेमाल किया। अब्राहा खुद बहुत बड़े हाथी पर सवार होकर आया था, और दुनिया की नजरों ने देखा कि यमन का ये बादशाह अपने हाथियों के साथ खाने काबा पर हमला करने के लिए यमन से निकला है। और जब मक्का की सरहदों में दाखिल हुआ, इसके सिपाहियों ने कुछ ऊंटों को पकड़ लिया। कुछ ऊंट थे वहां पर, उन ऊंटों को पकड़ लिया और उन ऊंटों को अपना बना लिया। वो ऊंट किसके थे? वो अल्लाह के रसूल के दादा अब्दुल मुत्तलिब के थे। अब्दुल मुत्तलिब को पता चला अब्राहा के सिपाहियों ने मेरे ऊंटों को पकड़ लिया है। अब्दुल मुत्तलिब आते और अब्राहा से कहते हैं, अब्राहा मेरे ऊंट मुझे वापस कर दो। अब्राहा को मालूम था अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के मुतवल्ली हैं, खाने काबा की चाबी उनके पास रहती है। अय अब्दुल मुत्तलिब, मैं तो तुम्हें बहुत नेक इंसान, बहुत अच्छा इंसान समझता था, तुम तो बहुत मेरे मियार से बहुत कमतर निकले। अय अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हें मालूम है मैं यमन से चल करके तुम्हारे खाने काबा को गिराने आया हूँ। जिस खाने काबा को तुम अल्लाह का घर मानते हो, जिस खाने काबा को तुम इतना एहतराम करते हो कि तुम उसका तवाफ करते हो और हज और उम्रा करते हो, अब्दुल मुत्तलिब, उस खाने काबा की तुमको कोई चिंता नहीं है और तुम अपने ऊंटों को मेरे पास लेने के लिए आए हो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें अपने ऊंटों से ज्यादा प्यार है, तुम्हें खाने काबा से कोई प्यार नहीं है। अब जरा जवाब सुनना अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब मुसलमान नहीं थे,
उसी अपने खानदान के मजहब पर थे, अपने बाप दादा के मजहब पर थे, बुत परस्ती वाले मजहब पर थे, इस्लाम पर नहीं थे वो। लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया वो जवाब बड़ा माकूल जवाब। कहा कि मैं ऊंटों का मालिक, ऊंटों की हिफाजत मेरे जिम्मे थी, इसलिए मैं अपने ऊंट लेने आया। जहां तक खाने काबा की बात है, इन्न लहू रब्बन यहमीही, इस खाने काबा का एक परवरदिगार है, एक रब है, वो अपने घर की हिफाजत करना जानता है, मुझे उसकी चिंता करने की जरूरत है। और फिर चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा। अबरहा अपने हाथियों से जब इशारा करता है, हाथी शाम का रुख करने के लिए तैयार है, हाथी जो है यमन की तरफ वापस जाने के लिए तैयार है, हाथी तीनों डायरेक्शन में जाने के लिए तैयार है। मगर हाथी को जब ये कहा जाता है तो खाने काबा की तरफ चल, हाथी 1 इंच चलने के लिए तैयार, 1 इंच हाथी आगे बढ़ने को तैयार। उसके बाद दुनिया की नजरों ने ये देखा, हाथियों पर आए हुए उस लश्कर का खात्मा करने के लिए अल्लाह ताला ने बारूद नहीं बरसाया, अल्लाह ताला ने तोप के गोले नहीं बरसाए, अल्लाह ताला ने फरिश्तों की फौज को नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह ने कैसे अपना अज़ाब नाज़िल फरमाया। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, ऐ नबी क्या आपने देखा कि अल्लाह ताला ने हाथी वालों के साथ क्या किया। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, ऐ नबी वो तो बहुत बड़ी बड़ी चालें और बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग बना करके आए थे, अल्लाह ने उनकी सारी प्लानिंग को नाकाम कर दिया। व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, और अल्लाह ताला ने उनके ऊपर चिड़ियों का झुंड भेज दिया, छोटी छोटी चिड़ियां उनके ऊपर भेज दी। तरमीहिम बिहिजारा, जो अपने चोंच में और अपने पंजों में छोटी छोटी चने के बराबर की कंकरियां उनके ऊपर गिराती चली जाती थी, और वो छोटी छोटी कंकरियां एटम बम बन करके उनके ऊपर बरसती चली जाती थी। जिसके ऊपर वो पत्थर गिरता था, वो कंकरी गिरती थी, वो वहीं पर मर करके खत्म हो जाता था। फजालहुम कासिम माकूल, अल्लाह ताला के हुक्म से वो इतने बदबख्ती के साथ उनका खात्मा हुआ। कासिम माकूल, जैसे खाया हुआ चारा हो, जैसे गाय और बकरी को आपने देखा होगा जब वो चारा को खा लेता है और कभी कभी उसके मुंह से वो बचा हुआ चारा निकलता है, उस चारे की तरह उनकी डेड बॉडी पड़ी थी, उनकी सड़ी हुई लाशें पड़ी थी, उनकी टूटी फूटी लाशें पड़ी थी। अल्लाह को अपने घर को बचाना था तो उसने परिंदों को भेजा था, छोटी छोटी चिड़ियों को। मेरे भाइयों, आज क्यों नहीं आ रहा है परिंदों का लश्कर, आज क्यों नहीं आ रही अल्लाह की मदद? क्या ये सवाल हमारे और आपके दिमाग में नहीं पैदा होता? बिल्कुल पैदा होता है। और जो नज़्म मैंने पढ़ी अभी आपके सामने खुतबे के बाद, उस नज़्म के आखिरी शेर में भी यही शिकवा किया है शोरिश काश्मीरी ने। हक परस्तों की अगर की तूने दिलजोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। आए अल्लाह, क्या ये दौर भी देखना था कि ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर की सदाओं के ऊपर आज शिर्क और कुफ्र की सदाएं भारी पड़ती हुई नजर आ रही हैं। आए अल्लाह, आज तेरे घर के ऊपर, तेरी मस्जिद के ऊपर, तेरी इबादत खाने के ऊपर अल्लाह आज शिर्क के अड्डे बनाए जा रहे हैं, आए अल्लाह बुत खाने बनाए जा रहे हैं। आए अल्लाह, क्या ये दिल भी देखना था हक परस्तों की, आए अल्लाह अगर तूने मदद न की, कल दुनिया कहेगी मुसलमानों तुम्हारा खुदा कहाँ चला गया। ये शायर ने बड़ा सच्चा शिकवा किया है। मेरे भाइयों, हमें तो शिकवा है अपने परवरदिगार से, मगर हमारे रब का भी हमसे एक शिकवा। और आज यही मेरा मौजू है कि अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आज अल्लाह की मदद नहीं आ रही है? दुआओं में तो कोई कमी नहीं हो रही है, यहां से लेकर मक्के तक दुआएं हो रही हैं, इमाम हरम दुआ कर रहे हैं, तहज्जुद में न जाने कितने मुसलमान दुआएं कर रहे हैं, दुआएं तो बहुत हो रही हैं, दुआओं में असर क्यों नहीं है? मेरे भाइयों, अल्लाह की मदद क्यों नहीं है? इस सवाल का जवाब कुरान में दे। जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है सूरह मोहम्मद की आयत है, और अल्लाह ताला इस आयत में अपने नबी के सहाबा से कह रहा है
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे। अब यहाँ एक चीज और नोट कर लीजिए, हमारी इतनी औकात नहीं कि हम अल्लाह की मदद ना ना ना। अल्लाह की मदद का मतलब क्या है भाई? अल्लाह क्या हमारी मदद का मोहताज है? नहीं, मदद तो छोड़ दो। अगर कोई नमाजी, कोई ज़कात देने वाला, कोई रोजा रखने वाला, कोई हज करने वाला, कोई उम्रा करने वाला अगर ये समझता है कि उसकी इबादत से अल्लाह को कोई फायदा पहुंच रहा है, अल्लाह का कोई भला हो रहा है, या अल्लाह को कोई फैज़ पहुंचा रहा है, अपने दिमाग से ये कीड़ा निकाल। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला कहता है, या इबादी, ऐ मेरे बंदो, लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अत्का क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन मिनकुम। ऐ मेरे बंदो, जितने इंसान हैं और जितने जिन्नात हैं और जितने पहले के लोग हैं और जितने बाद के लोग हैं, सारे के सारे लोग अगर मुत्तकी बन जाए, परहेजगार बन जाए, अल्लाह से डरने वाले बन जाए, दुनिया में सबसे नेक इंसान के जैसे बन जाए, अल्लाह फरमाता है, माज़ादा फी मुल्की शैया। ऐ मेरे बंदो, तुम सबके सब मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ, फिर भी मेरी सल्तनत में कोई इजाफा होने वाला नहीं है। और ऐ मेरे बंदो, कान खोल करके सुन लो, जितने आदम की औलाद है और जितने जिन्नात हैं और जितने पहले के लोग हैं और जितने बाद के लोग हैं, सबके सब मेरे नाफरमान हो जाएं, सबके सब अल्लाह की नाफरमानी करने लगे, गुनाह करने लगे, मा नक़सा मिन मुल्की शैया, मेरी हुकूमत में, मेरी सल्तनत में, मेरी बादशाहत में कोई कमी आने वाली नहीं है। अल्लाह को कोई फायदा नहीं, और हमारी इतनी औकात नहीं कि हम अल्लाह की मदद कर सकें। तभी शायद का क्या मतलब है भाई? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की इबादत करोगे, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। यहाँ अल्लाह की मदद से मुराद क्या है? अल्लाह के दीन की मदद, अल्लाह के दीन की मदद। अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अगर तुम इस्लाम की मदद करोगे, अगर तुम इस्लाम की हिफाजत करोगे, अगर तुम अल्लाह के दीन का ताउन करोगे, अगर अपने ताकत के जरिए, अपने माल के जरिए, अपने इल्म के जरिए, अपने जिस्म के जरिए तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अब जरा मुझे एक सवाल का जवाब दो। ढोल बज्जा इस गांव का नाम है। मेरे भाइयों, जरा अपने दिलों पर हाथ रख के बताना, सुबह आंख खुलती है तब से लेकर रात में बिस्तर पे जाने के टाइम तक जरा गौर करना, हर शख्स गौर करे, हम अल्लाह के दीन की कितनी मदद करते हैं। हमारी जात के जरिए अल्लाह के दीन को क्या मिला? अपने लिए तो बहुत कुछ हमने कर लिया, बच्चों के लिए बहुत कुछ कर लिया, बीवी के लिए बहुत कुछ कर लिया, घर वालों के लिए बहुत कुछ कर लिया। हमारे 24 घंटों में हमने अल्लाह के दीन के लिए क्या किया? कितने मिनट हमने खर्च किया, कितना पैसा हमने खर्च किया, कितनी एनर्जी हमने खर्च की। मेरे भाइयों, अल्लाह की मदद ऐसे नहीं आएगी। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, जब तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और अल्लाह तुम्हारी मदद ही नहीं करेगा, व युसब्बित अक़दामकुम, बड़े से बड़ी सुपर पावर तुम्हारे सामने आ जाए, बड़े से बड़े हथियार तुम्हारे सामने आ जाए, तुम्हारे पैर के अंदर कभी लग़ज़श नहीं आएगी, अल्लाह तुम्हारे कदम को जमा करके रख देगा। और यही फर्क है मेरे भाइयों हमारे बीच में और नबी के सहाबा। नबी के सहाबा अल्लाह के दीन की मदद के लिए हर वक्त तैयार हैं। जरा जंग ओहद का मंजर देखो मेरे भाइयों। जंग ओहद में चंद मुसलमानों की गलती से जीती हुई जंग हार गए मुसलमान, और सारा पासा पलट गया। अल्लाह के प्यारे नबी जख्मी हो गए। असल में बार बार ये जो है ना भाई, इसकी वजह से दबाव की वजह से झुक जाता है। इसका क्या इलाज है? तो इसको बार बार पढ़ ले रहे हैं। जंग का पासा पलट गया और जीती हुई जंग मुसलमान हार गए। बड़े गौर से सुनना मेरे भाई, जंग मुसलमान हार गए, अल्लाह के नबी जख्मी हुए,
आपका चेहरा लहू लुहान हो गया और 70 सहाबे किराम भी शहीद हो गए। ये सब कुछ कब हुआ? जंगे उहुद के अंदर, गज़वे उहुद के अंदर नबी मौजूद हैं और इस दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग यानी मुसलमान सहाबे किराम मौजूद हैं। उसके बावजूद सहाबे किराम के रहते हुए और नबी के रहते हुए ये जंग मुसलमान हार गए। आज हमें और आपको क्या लगता है? अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम अल्लाह के मानने वाले, अल्लाह के दीन पर चलने वाले, ऐसा कैसे पॉसिबल है? हमारी मस्जिदों के साथ कोई गलत कैसे कर सकता है? हमारी मस्जिदों पर कोई अन्याय कैसे हो सकता है? ये तो अल्लाह की इबादत का घर है। हमें ऐसा लगता है कि नहीं लगता? ये सवाल पैदा होता है। अब जरा सोचो मेरे भाई, हम तो बड़े गिरे पड़े मुसलमान हैं, हम लोग तो बड़े गुनहगार मुसलमान हैं, सर से पैर तक गुनाहों में लथपथ हैं। सोचो जब सहाबा के दौर में ये हालत हुई है, एक गलती, सिर्फ एक गलती की है सहाबा ने, चंद सहाबा ने, जिनको अल्लाह के नबी ने तैनात किया था पहाड़ी के ऊपर, यहाँ से हटना नहीं, 50 लोगों को तैनात किया था। और जब जंग मुसलमान जीत गए और माले गनीमत को हासिल करने लगे तो उन 50 में से 40 सहाबा वहां से हट गए और सिर्फ 10 लोग बचे। और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो भी मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने पीछे से हमला करके जीती हुई जंग का पासा पलट दिया और मुसलमान जंग। एक गलती की वजह से मुसलमान ये जंग हार गए। उसके बाद जब मुसलमान मदीना आए, पता चला कि मुशरिकीन मक्का बहुत बड़ा लश्कर लेकर के दोबारा हमला करने वाले और मदीना को खत्म करना चाहते हैं और मदीना के सारे मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं। अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा से कहा, ऐ मेरे सहाबा, हम दुश्मन का वेट नहीं करेंगे, हम दुश्मन का इंतजार नहीं करेंगे। ऐ मेरे सहाबा, हम दुश्मन का आगे बढ़ करके मुकाबला करेंगे। सहाबे किराम ने कहा, अल्लाह के नबी, हम जख्मी हैं, हमारे बदन से खून बह रहा है, हमारी तो मरहम पट्टी भी अभी ढंग से न हुई है। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, हम किसी चीज का इंतजार नहीं करेंगे, हम इसी हाल में दुश्मन का मुकाबला करने के लिए जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया ने देखा, आसमान ने देखा, जमीन ने देखा कि नबी के सहाबा जख्मी हालत में, उनके बदन से खून बह रहा है, उनकी बॉडी पर जख्मों के निशानात हैं, उनके बदन से खून रिस रहा है। उसी हालत में मदीना से उमर असद नाम के मकाम तक जाते हैं और दुश्मन का मुकाबला करने के लिए मदीना से चल के जाते हैं। दुश्मनों को पता चला कि मुसलमान फिर से आए, दुश्मन की हिम्मत न बढ़ी और दुश्मन वापस चला गया। कुरान करीम में अल्लाह इसका तज़किरा करते हुए फरमाता है, लिल्लज़ीना अहसनु मिन बादि मा असाबहुमुल क़रहु। ऐ मेरे नबी, आपके सहाबा तो इतने बड़े ईमान वाले हैं कि जख्मी होने के बावजूद और बदन से खून बहने के बावजूद अल्लाह का हुक्म आया तो वो लड़ने के लिए तैयार हो गए। ये थे नबी के सहाबा। वो नबी के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अपने नबी के दिफा के लिए, अपने दीन के डिफेंस के लिए हर वक्त तैयार रहते थे मेरे भाई। और इसीलिए कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। ऐ ईमान वालो, जब तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। आज तो हालत ये है, 100 रुपया चंदा देने की हैसियत रखने वाला 10 रुपया बड़ी मुश्किल से। कभी और करना, रेस्टोरेंट में 10 की नोट आपको बहुत कम मिलेगी, शराब के अड्डों पर 10 की नोट बहुत कम मिलेगी, ज़िना के अड्डों पर 10 की नोट बहुत कम मिलेगी। मस्जिद की पेटी में देखना 10 की नोट बहुत ज्यादा मिलेगी। जो सबसे छोटा अमाउंट होता है वो हम मस्जिदों में देते हैं, मदरसे में देते हैं। हमारे यहाँ साइंस पढ़ाने वाला टीचर आए, हम 2000 रुपया महीना देंगे। मैथ पढ़ाने वाला टीचर आए, हम 3000 रुपया महीना देंगे। हिंदी और इंग्लिश पढ़ाने वाले को 1000 रुपया महीना देंगे। और बेचारे मौलवी साहब और हाफिज साहब कुरान पढ़ाने के लिए आएंगे तो हम मोल भाव करेंगे, हाफिज साहब 500 रुपया ले लीजिए। कुरान और दीन के इल्म की वैल्यू हमने घटा के रखी है। इंग्लिश मीडियम के नाम पर हमारी जेबों से 2-2 हजार रुपये फीस निकल जाती है और मदरसे में कहीं 100 रुपये फीस लग जाए तो हम ताना मारते, साहब मदरसे वाले भी 100 रुपये फीस मांगते। दीन की वैल्यू को हमने कम कर दिया, दीन की अहमियत हमारी नजरों में हमने हकीर कर दिया। और आज हालात ये हैं, दीन को सारी दुनिया में तमाशा बना कर रखा। मेरे प्यारे साथियों, जंगे तबूक का मौका याद करो,
जंगे तबूक का मौका याद करो, गर्मी का मौसम है, मई जून का महीना है, खजूरों के पकने का टाइम है। अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, हमको तबूक के लिए जाना है, हमको 700 किलोमीटर लंबा सफर करना है। ऐ मेरे सहाबा, मेरे पास हथियार नहीं है, मेरे पास सवारी नहीं है। ऐ मेरे सहाबा, तुम ताउन करो, तुम दान दो, तुम चंदा दो। ऐ मेरे सहाबा, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। सहाबे किराम ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी अपनी ताकत के मुताबिक बढ़ चढ़ करके ताउन करना शुरू किया। उस्मान गनी ने बहुत सारे ऊंट भी दे दिए, बहुत सारे घोड़े भी दे दिए और 1000 सोने के सिक्के भी दे दिए। बहुत सारे सहाबा गरीब थे, मजदूर थे, मजदूरी किया करते थे। कोई 1 मुट्ठी, कोई 2 मुट्ठी गेहूं ला रहा है, जौ ला रहा है। ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, मैं ये मेहनत करके मजदूरी करके ये लाया हूं, ऐ अल्लाह के नबी इसको ले लीजिए। अल्लाह के नबी सबका चंदा ले लेते थे, सबका दान ले लेते थे। इतने में हजरत उमर फारूक, उनके दिल में तमन्ना पैदा हुई, हमेशा नेकी के मामले में अबू बकर का नंबर सबसे आगे रहेगा। आज उमर का नंबर आगे रहेगा, आज उमर आगे बढ़ के दिखाएगा। उमर फारूक अपने घर आते हैं, अपने सारे घर के माल को इकट्ठा करते हैं और सारे माल को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं और आधे माल को घर छोड़ते हैं और आधे माल को बोरे में पैकेट में पैक करते हैं और नबी अकरम के पास लाके रख देते हैं। अल्लाह के नबी पूछते हैं, माँ अब कई तल अहलिक, ऐ उमर घर वालों के लिए कुछ छोड़ के आए हो कि नहीं आए हो? हजरत उमर कहते हैं, अल्लाह के नबी आप फिक्र न करें, अब कई तो लहुम निस्फा, मैं आधा लाया हूँ और आधा छोड़ के लाया हूँ, आधा लाया हूँ आधा छोड़ के लाया हूँ, आप चिंता न करें, आप फिक्र। अब हजरत उमर इंतजार कर रहे हैं, अब देखें अबू बकर क्या लाते हैं। हजरत अबू बकर भी थोड़ी देर में आए, उन्होंने भी अपने सामान का झोला ला करके रख दिया। नबी ने पूछा, माँ अब कई तल अहलिक, ऐ अबू बकर तुमने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? ओ लोगों, अबू बकर की जुबान पर क्या जवाब आया? अबू बकर की जुबान पर क्या जवाब आया? शायर कहता है नबी ने जो पूछा कि क्या साथ लाए, तो सिद्दीक अकबर के होठों पे आया, वहां मालो दौलत की क्या है हकीकत, जहां जालूताने को दिल चाहता है। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अब कैतुल्लाह व रसूलहू, ऐ अल्लाह के नबी मैं अपने घर वालों के लिए अल्लाह को छोड़ के आया हूँ, उसके रसूल को छोड़ के आया हूँ। ऐ अल्लाह के नबी मैं घर में कुछ भी नहीं छोड़ा, मैंने घर में झाड़ू लगा दिया, मैं सब लेके आया हूँ। आज अल्लाह के दीन को मेरे माल की जरूरत है। ऐ अल्लाह के नबी अपने घर में कुछ छोड़ के नहीं आया। ये नबी के सहाबा। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज वो जज्बा हमारे और आपके अंदर नहीं। अल्लाह की मदद कहां से आएगी? हमारी जिंदगियों में दीन की कोई हैसियत नहीं। हमारी 24 घंटे में हम अगर गौर करें, हम दीन के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं और दीन के लिए हम क्या कर रहे हैं मेरे भाइयों, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अल्लाह का वादा तो सीधा सीधा है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, जब तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। गज़वे उहद का वो मंजर भी याद करो मेरे। एक औरत आती है, बताया गया तेरा भाई शहीद हो गया, तेरा बाप शहीद हो गया है, तेरा शौहर शहीद हो गया है। बाप के मरने की खबर सुनी, भाई के मरने की खबर सुनी, शौहर के मरने की खबर सुनी, सारी मुसीबतों पर सब्र कर लिया और फिर कहती है, ओ लो ठीक है, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मेरा भाई शहीद हो गया, मेरा शौहर शहीद हो गया, मुझे ये बताओ कि अल्लाह के रसूल का क्या हाल है? लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल बिल्कुल सही सलामत है। उसने कहा नहीं, जब तक मैं अपने नबी का दीदार न कर लूं, जब तक मैं अपने नबी को देख न लूं, मुझे चैन नहीं मिल सकता। लोगों ने दीदार कराया, लोगों ने दिखाया, देखो ये अल्लाह के नबी है। जब अल्लाह के नबी को देखती है तो क्या कहती है, कुल्लु मुसीबतिन बादक जलल या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी आपके रहते हुए सारी मुसीबतें मेरे लिए आसान है। ऐ अल्लाह के नबी आप जिंदा हैं, आप सही सलामत हैं, मुझे बाप के जाने का, मुझे भाई के जाने का, मुझे शौहर के जाने का कोई दुख नहीं है। अल्लाह के दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा था मेरे भाइयों सहाबा के अंदर। वो जज्बा हमारे अंदर नहीं है। जब तक ये जज्बा हम पैदा नहीं करेंगे, हम और आप अल्लाह की मदद के हकदार नहीं।
आज तो हालत ये है, नौजवान है, पैसा कमा रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, बिल्डर है, अच्छी खेती बाड़ी है, उसके पास लाखों का मालिक है। उससे कहो भाई हज कर ले, उम्रा कर, कहता अरे मौलवी साहब अभी कितनी उम्र है, अभी 40 साल का हूं, हज कर लूंगा दाढ़ी रखनी पड़ जाएगी, हज कर लूंगा 5 टाइम की नमाज पढ़नी पड़ेगी, हज कर लूंगा चोरी बेईमानी नहीं कर पाऊंगा, लोग कहेंगे हाजी साहब के सब काम करता है। अभी थोड़ा गुलछर्रे उड़ा लेने दो, 50-60 साल के हो जाएंगे, फिर हज भी कर लेंगे, उम्रा भी कर लेंगे। मुझे बताओ 40 साल वालों, क्या तुम लिखवा के लाए हो कि तुम 50 साल तक जिंदा रहोगे? क्या इस बात की गारंटी है कि तुम्हें आइंदा कोई बड़ी बीमारी नहीं? इतनी छोटी सी उम्र में मैंने अपनी आंखों से देखा है मेरे भाइयों, अपनी आंखों से देखा है कितने नौजवानों को अपनी आंखों से देखा है। कोई एक्सीडेंट में मारा गया, कोई घर से निकला था सैर और तफरी करने के लिए, मेरी वाइफ, मेरी अहलिया के खाला का बेटा था, हाफिज कुरान था, बड़ा नेक बच्चा था, आलिम भी था, घर से निकला था, बकरीद का मौका था, ईद उल अज़हा का मौका था, और अगर मेरी याददाश्त धोखा नहीं खा रही शायद चौथा दिन, दोस्तों के साथ बनारस में वो तफरी करने के लिए, घूमने के लिए बाइक से निकला, और मेरी अहलिया अपने मायके में थी, और उनकी जो खाला थी, जो उस लड़के की माँ थी, वो भी अपनी बहन के घर आई थी। और बकरीद का त्योहार आप जानते हैं, खाने पीने का त्योहार है, तरह तरह की डिशेस खाई जा रही हैं। नौजवान लड़का घर से निकला है, त्योहार का टाइम है, बकरीद का मौका है, वो घर से ये सोच करके निकला है कि चलो हम खुशी मनाएंगे, हम थोड़ा दोस्तों के साथ सैर और तफरीह करेंगे। बाइक से वो निकलता है, और मुगल सराय रेलवे स्टेशन से करीब में एक ट्रक आती है, और ट्रक का ड्राइवर शायद नशे में रहा हो या नींद के आलम में रहा हो, उसने उसकी बाइक में ऐसी टक्कर मारी है, ऑन द स्पॉट वो लड़का 18-20 साल का वो लड़का इंतकाल कर जाता है। और इतनी बुरी तरीके से एक्सीडेंट होता है, उसके सर का और उसके धड़ का जो हाल होता है वो बयान के बाहर है मेरे भाई। और त्योहार का मौका है, जब लाश घर में आती है और माँ बाप उसकी लाश को देखते हैं मेरे भाई, माँ बाप की आंखों से आंसू नहीं, खुशी का त्योहार और खुशी का मौका गम में तब्दील हो जाता है मेरे भाइयों। मौत का फरिश्ता आपसे अपॉइंटमेंट लेकर के नहीं आएगा, आपसे पूछ करके नहीं आएगा कौन सी बीमारी, कौन सा एक्सीडेंट, कौन सी मुसीबत और कौन सा बहाना आपकी जिंदगी के खात्मे की खबर लेके आएगा, आप नहीं कह सकते मेरे भाइयों। नबी अकरम के सहाबा को जंगे बद्र का मौका है, हजरत उमैर इब्न हुमाम अंसारी एक नौजवान साहबी हैं, नौजवान साहबी खजूरें खा रहे हैं, और अल्लाह के नबी जंगे बद्र में अपने सहाबा को जिहाद की अहमियत बता रहे हैं और अल्लाह की राह में लड़ने की अहमियत बता रहे हैं। अल्लाह के नबी सहाबा से कह रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा, ये जंगे बद्र का मैदान है, ये जन्नत का मैदान है, उठो और जन्नत को पाने के लिए लड़ पड़ो और अल्लाह की राह में कुर्बानी दे दो। हजरत उमैर इब्न हुमाम कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, क्या जन्नत इतनी बड़ी है कि जन्नत की चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हाँ ऐ उमैर, जन्नत की चौड़ाई तो इतनी है। वो कहते हैं बखिन बखिन, क्या बात है, क्या बात है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ उमैर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? कहते हैं अल्लाह के नबी, इन्नी लअरजू, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं भी जन्नत में चला जाऊँ। आपने फरमाया, हाँ ऐ उमैर, अगर तुम अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो जाओगे तो तुम भी उसी जन्नत के हकदार बनोगे। उमैर इब्न हुमाम खजूरें हाथ में लिए हुए हैं, उन खजूरों को जमीन पर फेंक देते हैं। कोई कहता है मेरे भाई इन खजूरों को खा ले फिर तू मैदान जंग में जाना। कहते हैं नहीं, इन खजूरों के खाने में अगर टाइम वेस्ट करूंगा तो ये लेट हो जाएगा, देर हो जाएगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है। और हजरत उमैर इब्न हुमाम उसी हालत में मैदान जंग में कूद पड़ते हैं और अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सहाबे किराम की जिंदगियां इस तरीके के वाक़यात से भरी भरी। हजरत हनज़ला को देखो, नई नई शादी हुई है और शादी की पहली रात अपनी बीवी के साथ है।
हर नौजवान की जिंदगी में शादी की रात बड़ी उमंगों की रात होती है। हजरत हंज़ला अपनी बीवी के साथ हैं, शादी की पहली रात है और सुबह होती है और अल्लाह के नबी की तरफ से जिहाद का ऐलान होता है, जंग के मैदान में जाने का ऐलान होता है। हजरत हंज़ला अपनी बीवी से कहते हैं, ऐ मेरी बीवी, मुझे जंग के मैदान में जाना पड़ेगा। अल्लाह के नबी की तरफ से मुनादी हो चुकी है, ऐलान हो चुका है। उस जमाने की औरतें भी कैसी औरतें थी, आज के दौर की औरतें दीन के नाम पर कोई गैरत नहीं होती। शौहर अगर दीन के नाम पर अपनी बीवी से किसी कुर्बानी का मुतालबा करे तो बीवी दीन के नाम पर कोई कुर्बानी देने को तैयार है। दुनिया के नाम पर हर कुर्बानी तैयार है। अभी मैं भागलपुर से पूर्णिया आ रहा था, 4-5 नौजवान आपके इसी पूर्णिया के, कोई 22 का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, देखा सब मुंबई से आ रहे हैं। मुंबई से कहने लगे, मौलवी साहब हम लोग मुंबई में रहते हैं, वहाँ काम करते हैं और महीनों के सालों के बाद हम अपने वतन को लौट रहे हैं, ढेर सारा सामान लेके लौट। बीवी को ये गवारा है कि शौहर मुझसे 6 महीना 7 महीना दूर रहे, मुंबई में रहे, सऊदी में रहे, दुबई में रहे, बीवी को ये सारी आजमाइश और ये सारी कुर्बानी गवारा है। क्यों? क्योंकि शौहर कमा के अल्लाह के दीन के लिए अगर वही शौहर दाढ़ी रख ले तो बीवी कहती है, अरे पहले इतने हैंडसम लगते थे, तुम दाढ़ी क्यों रख ली, तुमने बेकार रखा। शौहर दीन के लिए अगर अल्लाह की राह में कुछ सदका खैरात कर दे और बीवी का कोई जेवर देने की बात कर दे तो बीवी को तैश आ जाता है। ये आज के दौर की औरतें हैं। मेरे प्यारे साथियों, हजरत हंज़ला शादी की पहली रात अपनी बीवी से कहते हैं, मुझे अल्लाह की राह में जाना है, नबी की तरफ से जिहाद का ऐलान हुआ है। हजरत हंज़ला की बीवी न चूं करती है न चरा करती, कहती बेशक आप जा सकते। हालांकि उसे पता है हो सकता है मेरा शौहर जिंदा ना आए, हो सकता है मेरे शौहर की लाश आए, हो सकता है मेरे शौहर की शहादत हो जाए, मौत हो जाए, लेकिन वो खुले दिल से इजाजत देती है। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। हजरत हंज़ला उसी हालत में जंग के मैदान में जाते हैं। उनके पास गुस्ल करने का भी टाइम न था, उनके पास पानी के जरिए तहारत हासिल करने का भी टाइम न था। उसी जनाबत की हालत में वो जंग के मैदान में जाते हैं और मेरे भाइयों अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं। और जंग के बाद जब शहीदों की लाशों को रखा जाने लगता है, अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं, ओ मेरे सहाबा, इन्नी लअरा हंज़ला, ओ मेरे सहाबा, मैं हंज़ला को देख रहा हूँ, तग़सिलुहुल मलाइका, कि हंज़ला को फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। हंज़ला जनाबत की हालत में मैदान जंग में आए थे, नापाकी की हालत में मैदान जंग में आए थे, फरिश्ते उनको गुस्ल दे रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी देने का जज्बा हमारे अंदर से निकल गया है। अपने बाजुओं को थोड़ा मजबूत करो मेरे भाइयों, अपनी हिम्मत को थोड़ा जुटा लो और अल्लाह के दीन के लिए मेहनत करने का और कुर्बानी देने का जज्बा अपने अंदर पैदा करो। अल्लाह का वादा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, ऐ ईमान वालों, जब तक तुम अल्लाह की मदद करते रहोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करता रहेगा। व युसब्बित अक़दामकुम, और अल्लाह तुम्हारे कदम को मजबूत कर देगा। अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही? इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हम लड़ रहे हैं आपस में। मौलाना जरजीत साहब गिरफ्तार हुए, बनारस के बरेलवियों ने, हमारे बरेलवी भाइयों ने, कितने भाइयों ने मिठाइयां तकसीम की कि चलो अहले हदीस का मौलाना गिरफ्तार हो गया, चलो हमारे मसलक के खिलाफ तकरीर करने वाला और दूसरे मसलक का मौलवी गिरफ्तार हो गया। लोगों ने खुशियां मनाई थी। और आज जब मौलाना सलमान अज़हरी गिरफ्तार हुए तो उनको महसूस हुआ कि जब आग लगेगी तो घर तो हमारा भी जलेगा। आज आग लगी है, आज उनके मसलक के आलिम को गिरफ्तार किया गया। और अल्लाह का शुक्र है, किसी अहले हदीस ने ये इस पर खुशी का इजहार नहीं किया, बल्कि बहुत सारे अहले हदीस उलमा ने, और मैं खुद उनमें शामिल हूँ, मैंने भी इसकी मुखालफत की और मैंने सपोर्ट किया कि मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी को गिरफ्तार करना गलत है। उस तरीके की बयानबाजी तो बहुत सारे लोग दिया करते हैं, एक मामूली से बयान पर अरेस्ट करना और गिरफ्तार करना ये इंसाफ का तकाजा नहीं है। कब तक लड़ते रहोगे, कब तक
तक आपस में इस तरीके से मसलक के नाम पर खेल खेलते रहोगे, अगर आज इस्लाम का कोई दुश्मन आपके मुसलमान को पकड़ करके उससे जबरदस्ती कहता है तुम फला मजहब का नारा लगाओ और फला माबूद का नारा लगाओ, तो हम उसको देख करके हमें गुस्सा आता है। लेकिन आप जाओ देखो फेसबुक के ऊपर वो वीडियो भी आप देखो कि एक मुसलमान को बरेलवी मसलक के लोगों ने पकड़ा और कहा कि तू आला हजरत को मानता है कि नहीं मानता है, तू बरेली शरीफ को मानता है कि नहीं मानता है, तू फला फला को काफिर मानता है कि नहीं मानता है। ये मसलक की आग और ये फिरके की आग इस कदर लग चुकी है, एक मसलक का मुसलमान दूसरे मसलक के मुसलमान को पकड़ करके, जैसे मॉब लिंचिंग की गई मुसलमानों की, ऐसे एक मसलक का मुसलमान दूसरे मसलक की मॉब लिंचिंग करने के लिए तैयार है और उसको पकड़ करके धमका करके उससे अपने मसलक के नारे लगवा रहा है। कब तक हम लड़ते रहेंगे मेरे भाई? आज पानी सर से ऊंचा जा चुका है। जब हमारा दुश्मन मसलक की बुनियाद पर और फिरके की बुनियाद पर हमारे दरमियान कोई तफरीक नहीं करता, तो हम और आप अपने आप को तफरीक में क्यों बांटते हैं? आओ सीसा फैलाई हुई दीवार बन जाओ। और मैं बड़ी खुशी के साथ कहता हूं, मैं पक्का सलफियुल मसलक अल्हम्दुलिल्लाह हूं और बनारस के जामिया सलफिया जो हमारी जमात का मरकजी इदारा है, वहां से मैंने तालीम हासिल की है। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है, फेसबुक के ऊपर आप देख लें, यूट्यूब के ऊपर आप देख लें, बड़ी तादाद में हमारे बरेलवी भाई, हमारे देवबंदी भाई भी मेरी तकरीरों को सुनते हैं। और यही मेराज का, शबे मेराज का मौका था, जिसको आमतौर से लोग शबे मेराज मानते हैं। हालांकि हमारा ये अकीदा नहीं है, हम ये तो मानते हैं कि अल्लाह के नबी को मेराज हुई, मगर मेराज कौन सी रात हुई, कौन से महीने में हुई, ये कंफर्मेशन हमें हदीसों की रोशनी में नहीं मिलता। लेकिन आमतौर से लोग 27 रजब को शबे मेराज मानते हैं कि उसी रात में मेराज हुई। बनारस से 100 किलोमीटर दूर, बनारस से 100 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है मछली शहर, वहां पर बरेलवी भाई हर साल प्रोग्राम कराते हैं मेराजुल नबी के नाम पर। आप यूट्यूब पर जाके देख ले, वहां मुझे तकरीर का मौका दिया गया। बरेलवियों का मजमा है, उनके नारे लग रहे हैं, उनके उलमा बैठे हैं वहां पर। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीर की और कुरान और हदीस की रोशनी में की, और जो सही बात है, जो किताब और सुन्नत की बात है, वो मैंने बयान की। मेरे भाइयों, हम चाहते हैं कि ऐसा माहौल बने, एक दूसरे का एहतराम हम करना सीखें, एक दूसरे के उलमा का एहतराम करना हम सीखें। हमारे जो इख्तिलाफात हैं, हम एक दायरे में रह करके उसको हल कर सकते हैं। लेकिन आज मसलक खेलने का टाइम नहीं है मेरे भाई। हमारी तारीख ये बताती है, अंदलुस जैसा मुल्क मुसलमानों से खाली हो गया, वहां की मस्जिदों को अस्तबल बना दिया गया, वहां की मस्जिदों में दास के अड्डे और शराब के अड्डे बन गए। क्यों? जाओ इतिहास उठा के देखो, तारीख उठा के देखो, अंदलुस के मुसलमान आपस में लड़ पड़े, छोटी छोटी रियासतें कायम हो गई, अंदलुस के अलग अलग इलाके में छोटी छोटी हुकूमतें कायम हो गई। और जब दुश्मन ने हमला किया, दुश्मन का साथ अपने मुसलमान भाई के खिलाफ दिया उन लोगों ने, नतीजा ये निकला अंदलुस के अंदर से मुसलमान खत्म हो गए। और आज आप अंदलुस में देखिए, तलाश करना पड़ेगा, दूर दूर तक आपको कोई मस्जिद नहीं मिलेगी, कोई मुसलमान नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, अगर हम इस तारीख से अपने आप को बचाना चाहते हैं, हमें अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा, यूनिटी पैदा करना पड़ेगा, इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा। और जब हम इत्तेहाद की बात करते हैं तो माफ कीजिए, हर चीज में इत्तेहाद की बात आती है। आगे मुल्क में हुक्मरानी किसकी होगी, मुल्क के इक़्तिदार पर कौन बैठेगा, हम डिसाइड तो नहीं कर सकते कौन बैठेगा, मगर हम ये तो बता सकते हैं कि हम मुसलमान इस मुल्क में हम मुत्तहिद होकर के हम वोटिंग करते हैं। आने वाले इलेक्शन के मौके पर भी आप अपने वोट के जरिए ऐसी ताकतों को आप अपना वोट दीजिए जिनके बारे में आपको ये लगता है कि हाँ, ये मुल्क में अमन चैन और सुकून को बढ़ावा देगी। और ऐसी ताकतों को नाकाम कीजिए जो मुल्क के माहौल में नफरत का जहर घोलना चाहती हैं। मेरे भाइयों, हमें और आपको अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा। कुरान क्या कहता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह की रस्सी को मिलकर के थाम लो, वला तफर्रकू, और आपस में तुम फिरकों में न बंटो, वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, और ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह की नेमत को याद करो, इज़ कुंतुम आदान, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने अपने नबी को भेज करके तुम्हें भाई भाई बना दिया। आज तो हालात ये हैं, एक सगा भाई अपने सगे भाई की जमीन पर नाजायज कब्जा करके बैठा, एक सगा भाई, दोनों एक माँ के बच्चे हैं, एक पेट से पैदा हुए हैं, एक बाप का खून दोनों की रगों में दौड़ रहा है।
लेकिन सगा भाई अपने सगे भाई की जमीन पर नाजायज कब्जा करके बैठा है। सगा भाई अपने भाई के खिलाफ अदालत में केस लड़ रहा है और उसको मालूम है जमीन मेरी नहीं है, जायदाद मेरी नहीं है, मेरे भाई की है, मगर पैसे और जमीन और जायदाद की ऐसी लालच है, अपने भाई के खिलाफ केस लड़ रहा है। कान खोल करके सुन लो, मेरे नबी की अदालत का फैसला, दुनिया की अदालत का फैसला बाद में देखना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला बाद में देखना, पहले देखो हमारे नबी की अदालत का क्या फैसला है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दो लोग मेरे पास आते हैं अपना केस लेकर, और एक आदमी की बात सुन करके मैं फैसला कर देता हूँ, क्योंकि मैं इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। हो सकता है एक इंसान चिकनी चुपड़ी बातें करता हो, दूसरा इंसान अपनी बात ढंग से पेश न कर पाया हो। कान खोल करके सुन लो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर मैंने फैसला गलत कर दिया, जिसकी जमीन नहीं थी, जिसकी जायदाद नहीं थी, जिसका हिस्सा नहीं था, उसको मैंने दे दिया, फइन्नमा अक़तउ लहू क़ितअतम मिनन नार। कान खोल करके सुन लो, मैं उसको जमीन का टुकड़ा नहीं दे रहा हूँ, मैं उसको जहन्नम की आग का टुकड़ा दे रहा हूँ। ओ लोगों, अपने भाई की, अपनी बहन की जमीन आपने नाजायज तरीके से हथिया भी ली, आपने जमीन नहीं हथियाई, आपने बिल्डिंग नहीं ली, आपने घर नहीं लिया, आपने खेत नहीं लिया, आपने तो जहन्नम का टुकड़ा ले लिया, आपने तो बहुत बड़ा घाटे का सौदा कर लिया, घाटे का सौदा। मेरे भाइयों, कुरान कह रहा है कि मुत्तहिद हो जाओ, अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जाओ। नबी के सहाबा भाई भाई बन करके रहे। मक्का के मुहाजिर जब मदीना पहुंचे, मदीना के अंसारियों ने खुले दिल से कहा कि हमारे भाइयों, हमारे घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। यहाँ तक कहा जमीन मेरी है, खेत मेरा है, जायदाद मेरी है, लेकिन नबी ने आपको मेरा भाई बनाया है, आ जाओ हम जमीन के 2 टुकड़े कर देते हैं, घर के 2 हिस्से कर देते हैं, खेत के 2 हिस्से कर देते हैं, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लेता हूँ। यहाँ तक कहा मेरी 2 बीवियां हैं, तुम किसी एक को पसंद कर लो, मैं तलाक दे देता हूं, तुम निकाह कर लेना। कुर्बानी और मोहब्बत की ये मिसाल पूरे इंसानी इतिहास में कभी नहीं मिलती। मेरे भाइयों, हम और आप अपने गांव में आराम से सो रहे हैं, हम अपने घर में बच्चों के साथ आराम से सो रहे, वहां फलस्तीन में डेली बमबारी हो रही है और छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे, और ये यूएन की रिपोर्ट है, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, अब तक लाखों बच्चे गाजा के अंदर मारे जा चुके हैं, मासूम बच्चे मर रहे हैं, और हमें रात में आराम से नींद पर, बिस्तर पर नींद आ रही है। नहीं मेरे भाई, मुसलमान तो वो होता है, चाहे फलस्तीन में उसका भाई मर रहा हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में उसका भाई मर रहा हो, अपने भाई के मरने पर उसका दिल दुखी हो जाए, उसके कौम का कहीं बच्चा मारा जाए, उसको लगे मेरा बच्चा मर रहा है, कि कहीं किसी औरत की इज्जत टूटे, उसे लगे मेरी बहन की इज्जत टूट रही है, कहीं किसी का घर गिरे, उसे लगे मेरा घर गिर रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा। मुसलमान तो मुसलमान के लिए एक इमारत की तरह होना चाहिए, एक बिल्डिंग की तरह होना चाहिए। जैसे एक बिल्डिंग जब तैयार होती है, उसमें पिलर्स भी खड़े किए जाते हैं, उसमें बाकायदा स्लैब भी डाला जाता है, उसमें सीमेंट का अपना रोल होता है, उसमें छड़ का अपना रोल होता है, उसमें सरिया का अपना रोल होता है। जैसे एक बिल्डिंग तैयार होती है और बिल्डिंग का हर मटेरियल दूसरे मटेरियल को ताकत देता है, मुसलमान मुसलमान को ताकत देने वाला बने, मुसलमान मुसलमान का सपोर्टर बने, मुसलमान मुसलमान का हमदर्द बने। और एक और हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल मसलुल मुमिनीना फी तवाद्दिहिम व तआतुफिहिम व तराहुमिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद। आपने फरमाया मुसलमानों, इतनी मोहब्बत एक दूसरे से करो, इतनी हमदर्दी एक दूसरे से करो, जैसे इंसान का शरीर होता है, मानव शरीर में, इंसान के जिस्म में कहीं एक कांटा भी चुभता है, पूरा बदन बेचैन हो जाता है। मुसलमानों, तुम्हारे दरमियान इतनी मोहब्बत होनी चाहिए। आओ इत्तेहाद अपने अंदर पैदा करो। बिरादरीवाद के नाम पे मुझे मालूम है बिहार में बहुत सारी जगहों पर बिरादरी के नाम पर बड़ी बड़ी करता है। इसी दरभंगा के इलाके में एक गांव में लोगों ने बताया भी और न्यूज में भी आया कि एक गांव में अंसारियों का रास्ता अलग है, शेख का रास्ता अलग है। आपके इलाके में सुरजापुरी और शेरशाबादी के दरमियान बड़े इख्तिलाफात की खलीज है। मेरे भाई, ये वक्त बिरादरियों के नाम पे लड़ने का नहीं है, ये वक्त फिरकों के नाम पे लड़ने का नहीं है, ये वक्त मसलक के नाम पे लड़ने का नहीं है। हालात ये है,
आज मुसलमान जिस गांव में अक्सरियत में होते हैं वहां से भी मुसलमान के सरपंच खड़े जीत नहीं पाते। क्यों? क्योंकि सरपंच का चुनाव होता है, प्रधान का चुनाव होता है, मुसलमान उस गांव में मेजॉरिटी में है, लेकिन मुसलमान के 4 कैंडिडेट खड़े होते हैं, गैर मुस्लिम का 1 कैंडिडेट खड़ा होता है, और मुसलमानों के वोट 4 जगह तकसीम हो जाते हैं। गांव में मेजॉरिटी मुसलमानों की है, लेकिन प्रधान जो होता है, सरपंच जो होता है, वो गैर मुस्लिम बन जाता है। मेरे भाइयों, इत्तेहाद में ताकत है, यूनिटी में ताकत है। आज मुल्क के हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि हम अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें। मेरे भाइयों, आज अल्लाह की मदद अगर चाहिए तो हमें और आपको मुत्तहिद होना। इसी तरीके से अगर अल्लाह की मदद चाहते हो तो तौहीद की हिफाजत करो और शिर्क से बचो। अल्लाह मुशरिक की मदद कभी नहीं करेगा। अल्लाह का वादा है हम तुम्हारी मदद करेंगे। शर्त क्या है? वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह का वादा है, अल्लाह जरूर तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें जमीन के अंदर इक़्तिदार भी अता करेगा, तुम्हारे खौफ को अमन और शांति से तब्दील कर देगा। शर्त क्या है? याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया। शर्त ये है तुम मेरी इबादत करना और मेरी इबादत में किसी को शरीक न करना, शिर्क मत करना। आज हालत क्या है? हालत ये है कि अयोध्या से 300 मुसलमान लखनऊ से अयोध्या का सफर करते हैं। ये मैं मीडिया की रिपोर्ट आपको बता रहा हूं। 300 मुसलमान लखनऊ से अयोध्या का सफर करते हैं श्री रामचंद्र जी की जो नई मूर्ति और नया उनका जो वहां पे मंदिर बना है उसकी जियारत और दर्शन करने। माफ करना, एक मुसलमान होने के नाते हम श्री रामचंद्र जी का एहतराम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, मगर हम उनकी इबादत को जायज नहीं समझते। क्यों? हमारा अकीदा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। जो किसी का बेटा हो, जो किसी का बाप हो, जो किसी का भाई हो, जो किसी का शौहर हो, वो रब नहीं हो सकता, वो माबूद नहीं हो सकता। हमारा क्राइटेरिया बड़ा क्लियर है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह का कोई बेटा नहीं, अल्लाह किसी का बेटा नहीं, और अल्लाह को किसी के मदद की जरूरत नहीं है, उसके बराबर कोई नहीं है। मेरे भाइयों, हम श्री रामचंद्र जी की और जो भी इस भारत देश में हमारे महापुरुष आए और नेक लोग आए, हम उनका सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, मगर हम उनकी इबादत को जायज नहीं मानते। आज मुसलमान के अकीदे का ये हाल है। 300 मुसलमान जाते हैं और उनकी जियारत के लिए और उनके आगे सर झुकाने के लिए, और साहब मीडिया में उनका बड़ा महिमा मंडन होता है कि साहब ये है देश के सच्चे मुसलमान, ये देशभक्त मुसलमान है। माफ करना, देश का संविधान हमसे ये नहीं कहता है कि मुसलमान तब अच्छा हिंदुस्तानी बनेगा जब वो दूसरे मजहब की तारीफ करेगा, बल्कि हमारे देश की तो यही खासियत है, या हिंदू हिंदू रहकर, मुसलमान मुसलमान रहकर, सिख सिख रहकर, ईसाई ईसाई रहकर, यहूदी यहूदी रहकर, बौद्ध बौद्ध रहकर, हर मजहब वाला अपने मजहब पर रहकर हिंदुस्तानी है। और हिंदुस्तान का संविधान और आईन उसे अपने मजहब पर अमल करने की आजादी देता है। मेरे भाइयों, हमारी हिंदुस्तानियत पर शक करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। इस मुल्क की आजादी में हमारे उलमा का खून शामिल है, हमारे उलमा का खून शामिल है। और आपके इसी बिहार की सरजमीन पर उलमाए सादिकपुर, पटना का एक इलाका और एक मोहल्ला था सादिकपुर, अंग्रेजों ने बुलडोजर चलवा दिए, पूरे मोहल्लों को खत्म करवा दिया। और जवाहरलाल नेहरू ने कभी कहा था कि मुल्क में की आजादी में तमाम लोगों की कुर्बानी एक तरफ है और उलमाए सादिकपुर की कुर्बानी एक तरफ है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे उलमा के खून बहे हैं, हमारे उलमा ने फांसी के फंदे पर झूले हैं और काला पानी की सजाएं उन्होंने झेली हैं, तब जाकर ये मुल्क आजाद हुआ है। इस मुल्क को हम न कभी छोड़े हैं और न छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। ये बात याद रखो मेरे भाइयों, इस मुल्क का कोई फैसला हमारी आवाज के बगैर अधूरा है, मगर हमें अपने हालात पर भी गौर करना पड़ेगा। हमें अपने हालात पर भी गौर करना पड़ेगा कि आज हमारा अकीदा जो हमारे दिन की सबसे मजबूत बुनियाद है, आज अकीदे का क्या हाल है। आज हम न्यूज में जब देखते हैं फला जगह मुसलमान लड़की इस्लाम छोड़ करके फला मजहब में दाखिल हो गई, तो हमारे सर तो शर्म से झुक जाते हैं। हमें शर्म आती है कि प्यार और मोहब्बत में इतनी ताकत है क्या? फेसबुक और इंस्टाग्राम पर किसी ने आई लव यू बोल दिया, मोहब्बत का इकरार कर दिया, तो हमारी मुसलमान बहन उसके प्यार में इतनी बिछ गई कि इस्लाम को उसने छोड़ दिया। क्या हमारी तरबियत में इतनी कमी थी?
नहीं मेरे भाई, कहीं ना कहीं तो पानी मर रहा है, कहीं ना कहीं तो कमी हो रही है। वरना हमारे इतिहास, हमारी तारीख में तो उन औरतों का तस्करा हमने पढ़ा है। सुमैया बिन्त खय्यात नाम की उस औरत को देखो, उसके शौहर के सामने और उसके जवान बेटे के सामने जब अबू जहल ने कहा था कि ऐ सुमैया तुम मोहम्मद का दीन छोड़ दे, तो इस्लाम छोड़ दे वरना हम तुझे खत्म कर देंगे। सुमैया ने कहा मैं इस्लाम को नहीं छोड़ सकता। अबू जहल ने कहा सुमैया हम तेरे बदन के कपड़े उतार करके तुझे नंगा कर डालेंगे। ऐ सुमैया हम तुझे बेआबरू कर डालेंगे, बरहना कर डालेंगे, हम तुझे नंगा कर डालेंगे। सुमैया ने अपने जवान बेटे के सामने नंगा हो जाने की अज़ियत को गवारा कर लिया, मगर इस्लाम को नहीं छोड़ा। नतीजा ये निकला, बड़ी बेरहमी से और बड़े हैवानी तरीके से अबू जहल ने हज़रत सुमैया को शहीद कर डाला। इस्लाम की राह में पहली शहादत पाने वाली खातून हजरत सुमैया है। मेरी प्यारी माओ बहनों, आपकी तारीख तो ऐसी औरतों से भरी पड़ी है, मगर आज हालात ये हैं, मुसलमान लड़की स्कूल में जा रही है, कॉलेज में जा रही है, स्कूल में पढ़ा रही है, आंगनबाड़ी में काम कर रही है, गैर मुस्लिमों के साथ टच में है, और वहां किसी गैर मुस्लिम ने प्यार का इजहार किया, प्यार का इकरार किया, और ये उसके जाल में फंस गई, और जाल में ही नहीं फंसी बल्कि अपने इस्लाम को, अपने दीन को छोड़ने के लिए तैयार हो गई। मेरे भाइयों, ये हालात बड़े अफसोसनाक हैं, और अगर हमने अपने बच्चों और बच्चियों की सही तरबियत नहीं की, उनको इस्लाम के बारे में नहीं बताया, याद रखो आने वाले 20 सालों में इर्तिदाद की बड़ी लहर आने वाली है, बड़ा सैलाब आने वाला है, क्योंकि बड़ी गहरी चालें चली जा चुकी हैं, बड़ी मजबूत प्लानिंग बनाई जा चुकी है। हालांकि हमारा ईमान अपने रब पर है, वल्लाहु खैरुल माकिरीन। प्लानिंग करने वाले अपनी प्लानिंग करते रहेंगे और अल्लाह की अपनी प्लानिंग चलती रहेगी। और अकबर इलाहाबादी ने कहा था, इस्लाम की फितरत में कुदरत में लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूकों से ये चराग बुझाया जाएगा। कोई मुर्तद होता है, कोई इस्लाम को छोड़ देता है, अल्लाह की कसम अल्लाह का कोई नुकसान नहीं कर सकता, इस्लाम का कोई नुकसान नहीं कर सकता, नुकसान तो उसका अपने आप का होता है। अल्लाह कुरान में कहता है, वमन यर्तदिद मिनकुम फयमुत वहुवा काफिरुन फउलाइका असहाबुन नार। जो मुर्तद होकर के मर जाए, जो इस हालत में मर जाए कि वो ईमान की हालत में न मरे, कुफ्र की हालत में मर जाए, तो वो दुनिया और आखिरत में फउलाइका हबितत अमालुहुम फी दुनिया वल आखिरह, दुनिया में भी उसके अमाल बर्बाद और आखिरत में भी उसके अमाल बर्बाद हो जाएंगे। फउलाइका असहाबुन नार, वो जहन्नम में जाने वाले हैं। अपने बच्चों की अकीदे की फिक्र करो मेरे भाइयों। आज रोजी रोटी की फिक्र करते हो, आज हमें फिक्र है आने वाले वक्त में क्या होगा। अरे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा मार दिए जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हमें ये कबूल है, मगर अपने ईमान और दीन को छोड़ना ये कबूल नहीं है मेरे भाई। हम मर जाना कबूल कर ले, हम खत्म हो जाना कबूल कर ले, मगर ईमान और तौहीद से समझौता करना कबूल न करें। याद करो अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने लख्त जिगर इस्माइल को और अपनी बीवी हाजरा को जब मक्का की ब्याह हो गया, सरजमीन पे छोड़ के जाने लगे, तो क्या दुआ की थी उन्होंने? कहा था वजुनुबनी व बनिया नअबुदल असनाम, परवरदिगार मेरे बीवी बच्चों को ऐ अल्लाह तू शिर्क से बचाना, बुत परस्ती से बचाना, ऐ अल्लाह मेरी औलाद को तू शिर्क से बचाना। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर को अपने बच्चों की फिक्र है, अपनी औलाद के अकीदे की फिक्र है, हमारी औलाद की क्या औकात है मेरे भाई। हमें औलाद को अपने बच्चों के अकीदे की फिक्र होनी चाहिए। बचपन से अपने बच्चों को इस्लाम का अकीदा सिखाओ, तौहीद का अकीदा सिखाओ। और इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, कॉन्वेंट में पढ़ता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अपने मोहल्ले की और गांव की मस्जिदों में इतना बेहतरीन मकतब कायम कर दो और अपने गांव के मदरसे को इतना मजबूत कर दो कि आपका बच्चा स्कूल से पढ़ने के बाद और किसी कॉन्वेंट से पढ़ने के बाद अगर 1 घंटा भी उस मदरसे के मौलवी साहब से पढ़ ले तो उसका दीन मजबूत हो जाए। इतना मजबूत अपने मदरसे और मकतब को कर दो। मेरे भाइयों, आज तौहीद और ईमान की कमजोरी का दौर है और
इसी दौर की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया था, बादिरु बिल अमाल फितनन, ऐ लोगों नेकी करने में जल्दी करो इससे पहले कि फितनों का दौर आ जाए। और इतने फितने आ जाएंगे, युस्बिहु रजुलु मुमिनन व युस्बिहु रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा, सुबह को एक इंसान मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा, और शाम को मोमिन होगा और सुबह को काफिर हो जाएगा। ईमान की वैलिडिटी 12 घंटे की भी नहीं होगी, ईमान इतना कमजोर हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, यबीउदीनहु बिअरदिन मिन दुनिया, ईमान का सौदा किया जाएगा और चंद टकों के एवज ईमान बिक जाएगा। मेरे भाइयों, आज ईमान बिक रहा है और हालात इस कगार पर पहुंच चुके हैं। हमें अपने तौहीद और ईमान की हिफाजत करना। अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही? 2 और पॉइंट बयान करके बात खत्म करूंगा। अल्लाह की मदद इसलिए भी नहीं आ रही, माफ करना अगर बुरा लगे तो, अल्लाह की मदद इसलिए भी नहीं आ रही क्योंकि हम हराम खोर हो गए। इसी बिहार की सरजमीन से मेरे पास फोन आया, सीमांचल से फोन आया, शेख साहब अगर हमारे इलाके में तकरीर करना तो जरा इस पर भी बोलना। ब्याज खोरी बढ़ रही है मुसलमानों में, ब्याज की रकम खाने का शौक बढ़ रहा है। किसी जमाने में लोग ब्याज मजबूरी में दे देते थे मगर लेते नहीं थे, मगर आज कितने मुसलमान हैं जो पैसे वाले हैं, तुझे 1 लाख रुपया चाहिए, चल दे देता हूँ, लेकिन मुझे रिटर्न में 1,05,000, 1,10,000 ब्याज खुल्ला खा रहा है मुसलमान। उस मुसलमान से कहो तू अपनी माँ के साथ ज़िना करेगा क्या? दोनों कान पकड़ लेगा। कैसी बात? माँ के साथ ज़िना करने की बात कोई सोच भी नहीं सकता। अरे अपनी माँ के साथ ज़िना करने से बड़ा गुनाह है सूद खाना, क्योंकि माँ के साथ ज़िना करने वाले के बारे में अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जो अपनी माँ के साथ ज़िना करता है वो अल्लाह से जंग करता है, रसूल से जंग करता है, मगर ब्याजखोर के बारे में अल्लाह कुरान में कहता है, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, ऐ ब्याज खाने वाले अगर तूने ब्याज खाना नहीं छोड़ा तो आजा अल्लाह से जंग कर ले, रसूल से। है किसी में ताकत? है किसी की औकात? है किसी की हैसियत कि वो अल्लाह से जंग करे, वो रसूल से जंग करे? मेरे भाइयों, ब्याजखोरी बढ़ रही है। और दूसरी चीज मेरे नौजवानों, जुए की लत बढ़ रही है। आजकल नई नई कंपनियां आ रही है क्रिप्टो के नाम से, फला कंपनी में पैसा लगा दो, फला कंपनी में पैसा लगा दो। मुझे लोगों ने बताया हाफिज साहब भी लगा रहे हैं, इमाम साहब भी लगा रहे हैं, मौलवी साहब भी लगा रहे हैं, और कहते हैं मौलवी साहब की जायज है। कैसे जायज है भाई? कहते बिजनेस हो रहा है। क्या बिजनेस हो रहा है भाई? ये तो नहीं पता, लेकिन बिजनेस हो रहा है। कोई बिजनेस नहीं हो रहा है। ये जितनी कंपनियां आई हैं, मेटा फला 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 और क्रिप्टो फला और फला फला, ये सब फ्रॉड है, धोखा है। लिख लो मेरी बात, आज 2024 में कह रहा हूं, 2025 तक कई कंपनियां भाग चुकी, सब फ्रॉड, सब इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। शुरू में जो लोग जुड़ेंगे उनकी कमाई होगी, बाद में जो लोग जुड़ेंगे उनकी कमाई लेके भाग जाएंगे। कोई बिजनेस नहीं हो रहा। और एक बात सुन लो, अगर किसी बिजनेस में पैसा लगाते भी हो तो इतना सिंपल नहीं है। लोग अक्सर ये सवाल करते हैं, शेख साहब शेयर मार्केट में पैसा लगाना कैसा है? लगा सकते हो मगर कुछ शर्त है। अब मिसाल के तौर पर टाटा है, टाटा बहुत बड़ी कंपनी है। टाटा जो है गाड़ी भी बना रही है, टाटा फोन भी बना रही है, टाटा की अपनी टेलीकॉम कंपनी भी है, टाटा की अपनी जो है आईटी कंपनी भी, टाटा बहुत बड़ी कंपनी है। अब टाटा के किस कंपनी में आप शेयर लगा, आपका पैसा किस कंपनी में लगा है और वो कंपनी क्या काम करती है, ये देख लो, आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते अगर वो जायज काम कर रहा है। आप किसी भी कंपनी में पैसा लगा दिए, वो कह रहा है भाई 1 लाख रुपया आप हमारी कंपनी में लगा दो, हम हर महीना आपको 10,000 रुपया देंगे। लोग को लगता है बड़ा आसान तरीका। अभी कुछ दिनों पहले हैदराबाद और मुंबई में एक बहुत बड़ी कंपनी, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग सुने होंगे, जानते होंगे, उसमें मुसलमान नाम देखकर और उलमा का नाम देखकर लोगों ने पैसा लगाया, करोड़ों लोगों का पैसा डूब गया। कितने बंबई के हमारे जानने वाले उलमा का पैसा डूब गया। कितने लोगों ने अपने फ्लैट बेच दिए, घर बार बेच दिया कि जब बैठे बिठाए 50,000 रुपया मिल रहा है तो घर मकान को रखने की जरूरत, सब बेच दिया और करोड़ों रुपया उनका डूब गया। मेरे प्यारे साथियों, इस तरीके के धोखेबाजों से होशियार। आप अपने पैसे को हलाल जगह लगाओ, जायज जगह लगाओ, अल्लाह का नाम लेके लगाओ। बिजनेस है, कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा, लेकिन अगर आपकी नीयत सही होगी अल्लाह जरूर बरकत देगा। और सहाबा में हमें करोड़पति सहाबा मिले। याद रखो,
पूरी अमानतदारी के साथ और पूरी बसीरत के साथ कह रहा हूं, पैसा कमाओ। हमें उलमा की भी जरूरत है, हमें पैसे वालों की भी जरूरत है। ये पैसे वाले न हो मदरसे नहीं चल सकते। हमें करोड़पतियों की भी जरूरत है। हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारे दिन के काम कैसे चलेंगे? करोड़पति बनो, हलाल तरीके से बनो मेरे भाई, हराम तरीके से पैसा मत कमाओ। जुए के जरिए, सट्टे के जरिए रातों रात अमीर बनने के सपने बंद कर दो। मेहनत करो, मजदूरी करो, बिजनेस में पैसा लगाओ, बिजनेस के जरिए पैसा कमाओ। नीयत सही होगी और आपके मुकद्दर में लिखा होगा, यकीनन आप आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस बदन के अंदर हराम की कमाई जाती है, फन्नारु औला बिही, वो बदन जहन्नम की आग है। और यही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक फरमाते हैं, अगर कोई हराम कमाई खाता है और बहुत लंबा सफर करके उसके बाल मैले हो जाते हैं, उसके कपड़े मैले हो जाते हैं, और अल्लाह की बारगाह में हाथ फैला के दुआ करता है, या रब्बी कह के दुआ करता है, लेकिन वमतअबहु हराम वमशरबहु हराम वमलबसहु हराम वगुज़िया बिल हराम, उसका खाना हराम कमाई का, उसका पानी हराम कमाई का, उसका कपड़ा हराम कमाई का, उसकी परवरिश हराम कमाई की, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, उसकी दुआ कहां से कबूल? ब्याज खाने वाला उम्रा कर ले, हज कर ले, खाने काबा का दरवाजा पकड़ पकड़ के रो रो के दुआ करे, उसकी दुआ कैसे कबूल होगी जब मेरे नबी कहते हैं हरामखोर की दुआ कबूल नहीं होती? मेरे भाइयों, आज अल्लाह की मदद इसलिए भी नहीं आ रही है क्योंकि मुसलमान पैसा कमाने की अंधी रेस में लग चुका है। ब्याज भी खा रहा है, जुआ भी खेल रहा है, सट्टा भी खेल रहा है, ऑनलाइन ऐप्स के जरिए हराम तरीके से पैसा भी कमा रहा है। मेरे भाइयों, कमाई को हलाल करो, कमाई को हलाल करो। सलफ कहा करते थे, अतिब मत मामा का तो जब दावत का, अपनी कमाई को, अपने खाने को हलाल कर लो, हमारी दुआ कबूल होगी, अल्लाह की मदद आएगी अगर हमारी कमाई हलाल हो जाए। इसी तरीके से मेरे भाई, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह की मदद आए, मेरे नौजवान साथी, आपको अपनी जवानी की हिफाजत करनी पड़ेगी, अपनी जवानी की अहमियत को समझना पड़ेगा। अल्लाह की कसम दिल दुखता है जब फजर की नमाज में ये चंद बूढ़े हमें मस्जिद में नजर आते हैं। नौजवान कहां मर गए? मेरी कौम के नौजवान कहां मर गए? वो रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक व्हाट्सएप पर चैटिंग करते रहे, लड़कियों से बातें करते रहे, अय्याशियां करते रहे, फेसबुक की रील्स देखते रहे, यूट्यूब के शॉर्ट देखते रहे, बेहयाई के मनाजिर देखते रहे। रात को 3-3 बजे तक हमारा नौजवान ये सब देख रहा है। और फजर की अजान जब होती है और मुअज्जिन कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, हमारा नौजवान बिस्तर पे सोया रहता है। मेरे नौजवानों, ये अजान की आवाज सिर्फ 70 साल वालों के लिए नहीं, आपके लिए भी है। और मेरे रब की कसम, आप जब फजर की नमाज में उठ के जाते हैं, शैतान जलील होता है, शैतान पछताने लगता है कि मैं इस नौजवान को कैसे रोक नहीं पाया, इसको मैंने फजर की नमाज में कैसे मैं रोक नहीं पाया। नौजवानों, अपने आप को नमाज का पाबंद बनाना। और बाद नौजवान मुझसे पूछते हैं, मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज भी आता है, शेख साहब गंदी आदत में पड़ गया, गंदे वीडियोस देखने की आदत हो गई, लड़कियों से चैटिंग करने की आदत हो गई, हराम काम की आदत पड़ गई। शेख साहब को ये इलाज बता दीजिए, कोई तरीका बता दीजिए। आओ तरीका बताता हूँ कुरान की रोशनी। गंदी आदतों से बचना है, बुरी आदतों से बचना है, अय्याशी से बचना है, मोबाइल के गलत इस्तेमाल से बचना है। एक नुस्खा बताता हूँ, नोट कर लो मेरे भाई। कुरान में अल्लाह फरमाता है, फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अदाउस सलात वत्तबउश शहवाति फसौफ यलकौन गय्या। अल्लाह कुरान के 16वें पारे में फरमा रहा है कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, जो लोग नमाज की पाबंदी नहीं करते हैं, वही लोग ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, वही लोग शहवतों की पैरवी करते हैं, और वही लोग जहन्नम में जाएंगे। इसका उल्टा ये मतलब निकला कि जो नमाज की पाबंदी करेगा, जो 5 टाइम की नमाज हर हाल में पढ़ेगा, वो ख्वाहिशात की पाबंदी से बचेगा, वो गलत शहवतों से बचेगा, वो औरत के फितने से बचेगा। वो जिसको ये रात में फिक्र होगी मुझे सुबह फजर की नमाज जमात के साथ पढ़नी है, वो रात में कोई गंदा काम करने के पहले 1000 बार, वो मोबाइल पर कोई गंदी चीज देखने के पहले 1000 बार सोचेगा कि यार मैं नमाजी आदमी हूँ, ये चीज मुझे सूट नहीं करती है, वो बंद कर देगा। वो नहीं,
अगर बचना चाहते हो नमाज की पाबंदी करो। और यही बात अल्लाह कुरान के 21वें पारे में कहता है, उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब व अक़िमिस सलाह इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। ऐ नबी, कुरान की तिलावत करो और नमाज की पाबंदी करो। नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। ये दो काम कर लो, कुरान की तिलावत पाबंदी से करो और नमाज पाबंदी से पढ़ो, फिर देखो बेहयाई से बचते हो कि नहीं बचते हो, बुराई से बचते हो। मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी, और नमाज कोई मामूली चीज नहीं है, टेंशन को दूर करने वाली चीज नमाज। मैं मानता हूं इस वक्त हालात बड़े बेचैन कर देने वाले हैं। मीडिया में आने वाली खबरें, यूपी की खबरों से बिहार वाले परेशान, बिहार की खबरों से यूपी वाले परेशान, तमिलनाडु की खबरों से नॉर्थ इंडिया के मुसलमान परेशान। ये मीडिया आज हमको परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। आज इस माहौल में नमाज हमारी बहुत बड़ी जरूरत भी है। मेरे नमाज पढ़ो और कुनूत नाज़िला का इत्मीनान करो। मेरे नबी दुश्मनों पर बद्दुआ करने के लिए कुनूत नाज़िला पढ़ते थे। आज कुनूत नाज़िला पढ़ो और नमाज की पाबंदी करो। अल्लाह कुरान में कहता है, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह की मदद तलब करो। मेरे भाई, मेरे नबी जब टेंशन में होते थे, परेशानी में होते थे, हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी नमाज के लिए खड़े हो जाते थे। आज हमें नमाज की अहमियत पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। और आखिरी चीज, हमारी माएं बहनें इस उम्मत की बड़ी कीमती मता है। इस उम्मत की माएं बहनें, इस उम्मत की औरतें, इस उम्मत की बहुत कीमती दौलत है। क्यों? क्योंकि ये किसी की माँ बनती हैं, किसी की बीवी बनती हैं, किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है। एक औरत के कई रूप होते हैं और इस्लाम ने औरत के हर रूप की बड़ी इज्जत दी। इस्लाम में औरत को पूजा तो नहीं गया, औरत की इबादत तो नहीं की गई। इस्लाम ने इबादत सिर्फ अल्लाह की है, मगर औरत अगर माँ है तो इस्लाम ने कहा उसकी इज्जत करो, उसके कदमों के नीचे तुम्हारी। औरत अगर बीवी है, कुरान कहता है वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। बीवी तुम्हें सुकून पहुंचाती है, तुम्हारे घर को शांति देती है, तुम्हारे बच्चों को पालती है, तुम्हारे दिल को सुकून पहुंचाती है। यही बीवी बेटी, यही औरत बेटी है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन इब्तुलिया मिन हाज़िहिल बनाती शैअन कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। जिसको अल्लाह बेटी देकर के आजमाता है और इस इम्तिहान में वो खरा उतरता है, बेटी अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाती है। यही औरत जब बहन बनती है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसकी 3 बहनें हो और उन बहनों की सही देखभाल करे, सही परवरिश करे, सही उनका सही जगह शादी कर दे, कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। वो बेटियां अपने भाइयों, वो बहनें अपने भाइयों के लिए नजात का जरिया बन जाती हैं। मेरे भाइयों, औरत का हर रूप इस्लाम की नजर में बड़ा कीमती। मगर आज हमारी माँ बहनों को भी सोचना पड़े कि आज वो कहां। आज जब हम अल्लाह की कसम इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर जब किसी मुसलमान औरत को बेहयाई के काम में देखते हैं तो हमें डबल तकलीफ होती है। बेहयाई के काम कोई भी औरत करे ये तकलीफ की बात है, मगर मुसलमान औरत करे तो ये डबल तकलीफ की बात है कि हमारी कौम की लड़की, हमारी कौम की बहन है। अभी भागलपुर में उतरा, एक गैर मुस्लिम, देखने में बज़ाहिर गैर मुस्लिम लड़का था, देखा उसके साथ एक औरत बिल्कुल चिपक करके बैठी है, बातें कर रही है। कुछ देर के बाद मोबाइल पर फोन आया मेरे सामने, उसने सामने वाले से बात करके अस्सलाम वालेकुम। कपड़े से नहीं लगा मुसलमान है, उसके चेहरे पर जो स्कार्फ बना हुआ था उससे नहीं लगा मुसलमान है, लेकिन जब फोन पर उसने अस्सलाम वालेकुम कहा, मुझे पता लग गया मुसलमान है। मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि मुसलमान लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ इस तरीके से ऑटो पे टोटो पे बैठ के क्या कर रही है। ये हालात आज हमारे कौम। मेरी माँ और बहनों, आज आपको अपनी जिम्मेदारी समझना पड़ेगा। आज आपको बेहयाई और बेगैरती के इस तूफान का मुकाबला करना है, उसका शिकार नहीं बनना। औरत बड़ी कीमती चीज भी है और शैतान का बहुत बड़ा हथियार भी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा। दुनिया की सबसे कीमती दौलत नेक औरत है। और अल्लाह के नबी ये भी फरमाते हैं, अल मरअतु औरत, औरत पर्दे में रहने की चीज है। फैज़ा खरजत, जब ये औरत घर से निकलती है, इस तशरफहा शैतान, तो शैतान का शिकार बन जाती है, शैतान का आला बन जाती है। इसलिए मेरी माँ और बहन, आप तो धारी खंजर हैं, आपके जरिए अच्छा काम भी हो सकता है और आपके जरिए समाज को बिगाड़ा भी जा सकता है। अब ये आप तय करें आपको क्या करना है।
और मर्दों से मैं गुजारिश करूंगा कि आपके घर की औरतें क्या पहन रही हैं, किस हालत में निकल रही हैं, ये देखना आपकी जिम्मेदारी। आप दयूस न बने, आप बेगैरत न बने। जिस भाई की बहन बेपर्दा निकले, जिस बाप की बेटी बेपर्दा निकले, जिस शौहर की बीवी बेपर्दा निकले, वो दयूस है, वो बेगैरत है। और मेरे नबी ने फरमाया 3 लोग क़यामत के दिन ऐसे होंगे, अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। उन 3 लोगों में एक कोई इंसान भी होगा, अद्दयूस अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिहिल ख़ुबुस, वो बेगैरत आदमी जिसके घर में बेगैरती का काम हो रहा हो और उसको कोई फर्क न पड़े। मेरे भाइयों, बेगैरती अल्लाह को पसंद है, अल्लाह गैरत वाला है, अल्लाह को बेगैरत लोग पसंद है। इसलिए अपने घरों में गैरत का माहौल पैदा, अपने घर में ये बताओ, फर्क बताओ अपनी जवान बेटियों को, ये खाला का लड़का है, ये मामू का लड़का है, ये चाचा का लड़का है, ये गैर महरम है, किसी को अलाउ मत करो। व्हाट्सएप पर किसी का सलाम आया, अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, खबरदार किसी अजनबी को लिफ्ट मत कराओ। वो पहले भाई बनकर के बात करेगा, फिर दोस्त बन जाएगा, फिर बॉयफ्रेंड बन जाएगा, फिर मिलने की बात करेगा, फिर तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ करेगा। वो किस तरीके से पट्टी पड़ाएगा तुम नहीं समझ सकती। इसलिए खबरदार, होशियार, ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप, ये चैटिंग के जितने रास्ते हैं, ये ज़िनाकारी और बदकारी की तरफ लेके जाते हैं। मुसलमान लड़की अगर मोबाइल इस्तेमाल करती है, बहुत होशियार है, किसी को अपने पर्सनल इनबॉक्स में आने की इजाजत नहीं। कोई नए नंबर से कोई भी अजनबी आपको मैसेज करने की कोशिश करे, तुरंत ब्लॉक का ऑप्शन करो, ब्लॉक। मेरे भाइयों, आखिर में ये कहना चाहता हूं, मुल्क के हालात जो भी हैं जैसे भी, मगर हम आजाद नहीं। हमारे बड़े मौजूद हैं, हमारे उलमा मौजूद हैं। हम अपने उलमा की, अपने बड़ों की रहनुमाई के बगैर कोई कदम नहीं बढ़ाएंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे मुल्क का कोई नुकसान हो, हमारी कम्युनिटी का कोई नुकसान हो, हमारे समाज का कोई नुकसान। दुनिया में जो लोग और फितना फसाद की बातें करें वो करते रहे। मैं तो किसी ऐसे बयान के भी पक्ष में नहीं हूं जो बयान दो कम्युनिटी के बीच में फसाद फैलाने की कोशिश करे। हम अमन और शांति के प्रतीक हैं और रहेंगे, लेकिन हाँ, हम बुज़दिल भी न बने, हम कमजोर भी न बने। अगर वाकई में कोई हम पर जुल्म कर रहा है तो जुल्म को सहन नहीं करना चाहिए, जुल्म को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, जुल्म के का मुकाबला करना चाहिए। और अगर अपनी जान और अपनी इज्जत और अपनी आबरू की हिफाजत करने में कोई मर भी जाए तो मेरे नबी ने फरमाया, मन कुतिला दूना इर्दिही व मालिही फहुव शहीद। अपने माल की हिफाजत करने में, अपनी आबरू को बचाने के लिए कोई मर जाए, कोई कत्ल हो जाए तो वो अल्लाह की राह में शहीद होता है। मेरे भाइयों, अपनी इज्जत की बात आ जाए तो टीपू सुल्तान का वो जुमला याद रखना कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर होती है। आखिर में ये यूट्यूबर हजरात से मैं कहना चाहूंगा कि चूंकि मुल्क का माहौल बहुत सेंसिटिव है, मुल्क का माहौल बहुत सेंसिटिव है, और मैं यूट्यूबर से कहना चाहूंगा, इसलिए कि 50 सैकड़ों यूट्यूबर यहाँ मौजूद हैं, कौन किस चैनल का वाला है मैं नहीं जानता। मेरी बहुत सारी तस्वीरों पर यूट्यूबर्स ने गंदे थंबनेल लगाए हैं, उल्टे सीधे थंबनेल लगाए हैं, ऐसे थंबनेल लगाए हैं जो कानून की नजर में गलत है। जो तकरीर में मैंने जो बात नहीं कही है वो थंबनेल लगा के आप लोग लगाते हैं। आज की तकरीर में ऐसा कुछ नजर नहीं आना चाहिए। मैंने आपको वजाहत कर दी है, आज की तकरीर में ऐसा कुछ अगर नजर आया तो मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगा। अभी हमारे भाई ने एक बात कही कि शराब के ऊपर भी थोड़ा सा बोल दीजिए। आप जानते हैं बिहार में हुकूमत की तरफ से शराब बंद है, गुजरात में बहुत पहले से शराब बंद है, मगर ये अजीब मसला है, जहां शराब बंद है डाटा बताता है गुजरात में शराब एक जमाने से बंद है, लेकिन सबसे ज्यादा शराब गुजरात में पी जाती है। बिहार में शराब बंद है, मगर शराबियों ने बताया, शराबियों से पूछो तो बताएंगे कि शराब पहले से ज्यादा अवेलेबल हो जाती है शराब पीने वाले। तो देखो, कानून के डंडे से शराब नहीं रुक रही, कानून के डंडे से शराब नहीं रुक रही। किससे रुकेगी? ईमान की ताकत से। कुरान की आयत उतरी किस माहौल में? जिस माहौल में शराब पानी की तरह लोग पीते थे, हर दस्तरखान पे शराब रहती थी, और इसीलिए शराब इकट्ठे हराम नहीं हुई, शराब 3 स्टेप में हराम। पहले अल्लाह ने सूरह बकरा की आयत नाज़िल की, यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। ऐ नबी, लोग आपसे शराब के बारे में पूछते हैं, जुआ के बारे में पूछते हैं। ऐ नबी, आप बता दीजिए कि शराब और जुआ में कुछ फायदा है, लेकिन ज्यादा नुकसान, उसका नुकसान ज्यादा है, फायदा कम। अब ये शराब में क्या फायदा था? शराब पीने वाले कहा करते थे उसको पी करके हमारे अंदर ताकत आ जाती है।
जुआ खेलने वाले कहते थे जुआ खेल करके हम रातों रात अमीर बन जाते हैं। तो अल्लाह ने कहा चलो फायदा है लेकिन नुकसान ज्यादा है, शराब पी के तुम बहुत गलत काम करते हो, जुआ खेल के बहुत गलत काम करते हो। ये पहली आयत। दूसरी आयत सूरह निसा के अंदर अल्लाह ने फरमाया ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, देखो शराब पी करके नमाज के करीब मत जाओ। फिर तीसरी आयत उतरी सूरह माइदा, इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतान, शराब, जुआ और पासे के तीर और गैरुल्लाह के आस्ताने ये सब गंदे काम हैं शैतान के। जब ये आयत उतरी सहाबे किराम शराब पी रहे थे। जैसे ही कुरान की आयत उतरी और नबी ने आके बताया कि ऐसी आयत उतरी है, सहाबा ने अपने घर से शराब के सारे बर्तन निकाल निकाल के तोड़ के फेंक दिए। शराब पूरे मदीना की गलियों में पानी की तरह। आज हमारे मुल्क में गुटखा बिक रहा है, सिगरेट बिक रही है, बीड़ी बिक रही है। बीड़ी के पैकेट पे लिखा हुआ है, सिगरेट के पैकेट पर लिखा है टोबैको इज डेंजरस टू हेल्थ, तंबाकू का इस्तेमाल सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। टोबैको कॉजेस कैंसर, तंबाकू से कैंसर होता है। हुकूमत छपवा भी रही है, उस पर फेफड़े की खतरनाक तस्वीर भी बनी है, कैंसर की तस्वीर भी बनी है, और वही हुकूमत लाइसेंस दे रही है और बीड़ी भी बिक रही है, गुटखा भी बिक रहा है, सिगरेट भी बिक रही है। मेरे भाइयों, दुनिया के कानून और दुनिया के एडवर्टाइजमेंट के जरिए जो काम नहीं हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौर में, जब एडवर्टाइजमेंट नहीं था, जब टीवी और रेडियो का दौर नहीं था, सिर्फ एक कुरान की आयत पर पूरे मदीना में शराब की नदियां बह गई। हम उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। हमें कोई शराब का नुकसान न भी बताए, हमारे लिए तो इतना काफी है कि मेरे नबी ने शराब को हराम करार दिया और मेरे नबी ने कहा है शराब इतनी गंदी चीज है तो शराब पिएगा कयामत के दिन जहन्नमियों का पीप और मवाद उसे पिलाया जाएगा। शराब इतनी गंदी चीज है, मेरे नबी ने लानत की शराब पीने वाले पर, पिलाने वाले पर। शराब के लिए जो रस निचोड़ा जाता है और शराब को जो लेके जाता है, शराब को जो बेचता है, जो खरीदता है, सब पर अल्लाह के नबी ने लानत की है। मेरे प्यारे साथियों, शराब उम्मुल खबाइस, जो शराब पी लेगा वो ज़िना भी कर सकता है, वो अपनी माँ बहन बेटी के साथ भी गलत काम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए मुसलमान शराब बंदी तो हमें और आपको करना चाहिए। मुझे याद है हरियाणा के गांव में मुसलमानों ने ये फैसला किया था कि हमारे यहाँ शादी में 1 पैसा जहेज करेंगे और लड़की की शादी सिंपल तरीके से होगी, कोई बारात नहीं आएगी और कोई बारात लेके जाएगा, कोई जहेज लेगा तो पूरा गांव उसका बहिष्कार करेगा। आज ये मिसाल हरियाणा में मौजूद है, मीडिया में इसको बहुत बयान किया गया। मैं चाहता हूं आपके गांव में, आपके इलाके में भी इस तरीके की तहरीक चले कि हमारे गांव का जो शराब पिएगा हम गांव से उसका बाइकआउट करें। आप ऐसी कोशिश करें, इंशाअल्लाह जब आप शराबबंदी करेंगे तो पूरी मुल्क के लिए मिसाल बनेगी। मेरे भाई, जो काम कानून के डंडे से संभव नहीं है वो मजहब के जरिए और ईमान के जरिए संभव है। ये चंद सवालात आए हैं, इनको बयान करके बात खत्म करते हैं। मेरे वालिद मोहतरम मेरा अकीका नहीं दिए तो खुद अपना अकीका दे सकते हैं। अगर वालिद मोहतरम को ताकत नहीं थी और उन्होंने नहीं किया तो कोई हरज की बात नहीं है, और ताकत के बावजूद उन्होंने नहीं किया तो गलत किया। आप अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए, इंशाल्लाह बेहतर है। अगर नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। जामा मस्जिद जिस जगह पर कायम है वो जगह छोटी पड़ गई, इसलिए दूसरी जगह बना सकते हैं, यानी बना सकते हैं बिल्कुल। जो जामा मस्जिद है उसको भी आप मस्जिद रहने दें, दूसरी जगह बना लें, उसको बख्तिया मस्जिद बना लें, दूसरी जगह जामा मस्जिद बना लें, चल सकता है, कोई मसला नहीं है। तब भी कर सकते हैं अगर उससे करीब में मुत्तसिल में जगह नहीं मिल पा रही है तो कर सकते हैं। अच्छा, उसको बेच करके उस पैसे से दूसरी जगह लेना चाहिए। अब ये तो फिर थोड़ा सा मुश्किल मसला है, इसके बारे में उलमा से पूछना पड़ेगा। इसके बारे में आप अपने इलाके के उलमा से एक फतवा निकलवा लें। रिश्वत लेकर नाहक फैसला करना आम है, ये सवाल नहीं बता रहे कैसा हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। और मुझे कई जगहों के बारे में पता लगा कि जो सरदार लोग होते हैं, जो पंच लोग होते हैं, पैसा लेकर के किसी एक पक्ष का वो पक्षपात करते हैं। तो ये देखिए, किसी के बारे में गलत फैसला करना ये तो ऑलरेडी बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन जिसको पंच बनाया गया है उसको तो एक तरीके से काजी बनाया गया, जज बनाया गया, और जज जब गलत फैसला करेगा तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसको अल्लाह ताला क्या डबल सजा मिलेगी, इसको हिसाब देना पड़ेगा। तो इसलिए जो इंसान पंच है, जो फैसला करने का जिसको इख्तियार दिया गया, वो हमेशा अपनी छवि को इतना पाक साफ रखे, कोई रिश्वत नहीं चलेगी उसके यहाँ। जो हक है, जो सही है, उसका वो साथ दे, उसको ऐसा करना चाहिए।
किस किस नमाज में दुआए सना पढ़ना होगा और किस नमाज में, हर नमाज में दुआए सना पढ़ना होगा। दुआए सना पढ़ना जरूरी तो नहीं है, फर्ज तो नहीं है, लेकिन सुन्नत है, मुस्तहब है। अब दुआए सना आप बेहतर ये है कि वो पढ़ें जो सही बुखारी और मुस्लिम वगैरह में आई है, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया, ये पढ़ें। और वो भी आप पढ़ सकते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। लेकिन ये पहली वाली जो मैंने पढ़ी वो ज्यादा बेहतर और ज्यादा मुस्तहब है। जनाजे की नमाज में अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह की तहकीक की है कि दुआए सना का सबूत नहीं मिलता है। तो जनाजे की नमाज में आप औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के डायरेक्ट सूरह फातिहा पढ़ेंगे और सूरह फातिहा के बाद आप कोई और सूरत मिला लेंगे। बेहतर है कि आप मिला लें, नहीं मिलाते सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ लेते तो भी कोई हरज की बात नहीं। पहली तकबीर के बाद आप औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह फातिहा पढ़ेंगे और कोई सूरत मिला लेंगे, फिर दूसरी तकबीर के बाद दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, तीसरी तकबीर के बाद दुआ पढ़ेंगे और चौथी तकबीर के बाद आप सलाम फेर देंगे। ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।